कर्णधार मयूर शिंदे. आपण कित्येक वेळा पाहिलं टेनिस क्रिकेट असू द्या अथवा रबल बॉल क्रिकेट असू द्या खूप प्रभावित केलं आणि प्रथमताच P1चं षटक घेऊन टेनिसमध्ये मयूर शिंदे येत असतो आणि आताही पुन्हा एकदा आपण पाहिलं तर सेमीफायनलच्या मॅचमध्ये पहिले षटक घेऊन येत असताना मयूर शिंदे. तर स्ट्राईक एंडकडे फलंदाज यजमान टीमची जोडी घोडजोबी आघाडीची जोडी एक हार्ड हिटर म्हणून रोहित आणि त्याचबरोबर साहिल मैदानाच्या आतमध्ये दाखल झाली आहे. पहिला बॉल तर डिलिव्हर होईल मयूर शिंदे निघतोय रोहितसाठी. पहिलाच बॉल ब्लॉक ऑन अगदी तेज तरार यू मे डेफिनेटली हिट यारकर पैकीचा बॉल अगदी वेगाने टाकलेला हा बॉल फलंदाजाला अगदी काही समजलंच नाही कोणत्या दिशेला ही बॅट फिरायची. बॅट जरूर फिरवली होती पण अगदी बॅट बॉलचा संपर्क नाही संपर्क झालाय तो अगदी स्टंपचा. टाकतो टेनिसला मेन बॉलर आहे तो. तर पहिल्याच बॉल वरती गोल्डन डकचा शिकार ठरला जातो रोहित. तर दुसरा फलंदाज आता आलाय समीर. पहिलाच बॉल येतो यॉर्कर मयूर शिंदेच्या खात्यामध्ये पहिली विकेट. हो दुसरेही त्याच वेगाने टाकला तर त्याच बॉल पैतीचा बॉल अगदी बॅटचा संपर्क झालाय आतला आणि तिथून मात्र एक डी झोन मध्ये बॉल चाललाय. 2 बॉलचा खेळ संपलाय. 2 बॉल मध्ये 1 विकेट. पहिल्या बॉलवरती दुसऱ्या बॉलवरती 1 धाव डी झोन मध्ये येतोय. आउटसाइड तो या मैदानाची खराब आहे पण समोरच्या दिशेने तुम्ही खूप चांगले स्ट्रोक ठेवू शकता. पोषक आहे आणि आज गोलंदाजाला ग्रीप देखील भेटते कारण का पाऊस नाहीये. गोलंदाज तयार. धीम्या गतीचा बॉल मयूर शिंदेचा अगदी पिचिंग झाल्यानंतर शॉर्ट ऑफ बॉल होता. थोडासा बॉल टर्न घेतलाय आणि तिथून मात्र कोणती धाव मिळत नाहीये. बॅट बॉलचा लांबचा असं अंतर तिथून मात्र निर्धाव चेंडू तिथे सांगता अद्याप एकच धाव. यजमान टीम थोडी अडचणीमध्ये आहे कारण का समोर आपण पाहिलं जे यंदाच्या फॉर्मेटमध्ये देखील रबल बॉल अजूनपर्यंत 4 क्रमांक या टीमने पटकावलेत. गोलंदाज तयार मयूर शिंदे. यावेळेस गॅप सिलेक्शन परफेक्ट आहे. बॉल जातोय 1 बाउन्स सीमा पार 2 बाउन्स 4 साठी चौकार. इथून मात्र समीरने अटॅक केलाय. पहिला बॉल डीझोन मध्ये दुसऱ्या बॉलवरती काउंटर अटॅक. डीप एक्स्ट्रा कव्हरचा क्षेत्ररक्षक थोडासा पंबल झाला आणि तिथून मात्र बॉलनी मार्ग आपला सीमारेषेचा निवडला. 4 धाबा मिळत आहेत त्या बॉलवरती. टीमची धावसंख्या एकूण 5 धाबा. विशेष 4 बॉलचा खेळ समाप्त झालाय. अद्याप मयूर शिंदे वेगावरती स्वार देखील आता आम्ही पहिल्यांदाच पाहतो व्हेरिएशन तुम्ही पाहू शकाल. मयूरच्या माध्यमातून फील्ड मध्ये ते सजावट पुन्हा करण्यामध्ये मग्न आहे तो. तर का प्रेशर आहे या मॅच वरती. मयूर निघतायत समीर साठी. गतीमध्ये परिवर्तन. हलक्या हाताने बॉल अगदी धाबा टाकलाय आणि डी झोन मध्ये बॉल चाललाय. चला बॉल द्यायचा परत लगेच पंचांना. सेमीफायनल क्रमांक 2 असा सामना. यजमान बना मेहमान टीमची धावसंख्या होतीये 5 बॉलचा खेळ संपलाय. एकूण 6 धाबा. शेवटचा बॉल असणार आहे मयूर शिंदेचा आणि शेवटच्या बॉलवरती काउंटर अटॅक करावा लागेल समीरला. पुन्हा एकदा लो फुल टॉस बॉल अगदी ब्लॉक बॉलचा टाकण्याचा प्रयत्न केला होता यारकर पण त्याच्यावरती डीप बेड विकेट क्षेत्ररक्षक आहे तिथे काय होईल काय घडेल आणि समीर आता बाद होतोय. कॉलिंग महत्वाची होती. कॉलिंग केलं नव्हतं आणि त्यानंतर दुसऱ्या धावाचं जोखीम घेतला आणि जोखीम ते फक्त जोखीमच राहिलं आणि शेवटच्या बॉलवरती विकेट आलाय प्राप्त केला. एका षटकाचा खेळ संपलाय आणि एका षटकाच्या समाप्तीनंतर टीमची धावसंख्या होती 2 विकेटच्या पतनानंतर 7 धावा.
राहुल नवीन फलंदाज राहुल दाखल झालाय, तर स्ट्राईक एटला आता साहिल असणार आहे. तर गोलंदाजी मात्र इथे बदल झालाय. स्वप्नील शिंदे उर्फ लाला गोलंदाजीसाठी तयार होतोय. प्रभावित केलंय या फॉर्मॅट मध्ये, मग टेनिस असू द्या या रबर बॉल असू द्या, खूप प्रभावित केले. खुल्ले या टीमचा गोलबॉल आहे, नावामध्ये दम आहे, यंगस्टर आहेत आणि यंगस्टरची कमालीची कामगिरी करतात आपल्या टीमसाठी. गोलंदाज स्वप्नील शिंदे यावेळेस ब्लॉकचा बॉल होता, त्याला खेळून काढला, गतीमध्ये परिवर्तन केलं होतं. पहिल्याच बॉलवरती सीमारेखा पार येतोय, बॉल जातोय 7 धावे 60 षटकार. जबरदस्त आपला परफॉर्मन्स. साहिल मूर्ती लहान पण कीर्तिमान असा हा खेळाडू आपल्या नावाचा इथे प्रचार सोडून देतोय. पहिल्याच बॉलवरती अटॅक केलाय. हो, दुसरा बॉल अगदी रापट गतीने बॉल पिचिंग जातो. शॉर्ट बॉल होता, त्याला थोडीशी उंची दिली आहे आणि बॉल जातो तिथून मात्र डट बॉल. पंचांचं काम इथे पाहू शकाल. मेन पंच क्षितिज मोरे, दुसरा एंडला लेग पंच तुम्ही पाहू शकाल संतोष भोसले यांना. आणि तसबरोबर आपण पाहिलं तर बॉल जाते डॉट. पहिल्या बॉलवरती आक्रमण केलं पण दुसरा बॉल मात्र डॉट काढलाय स्वप्नील शिंदेना. तिसरा बॉल यॉर्कर अगदी एम एस धोनी स्टाईलच्या पद्धतीने खेळण्याचा प्रयत्न, पण तिथे मात्र प्रयत्न एक सिंगल साठी इथे चोखीन घेतला. एक सिंगल धाव फलक सरसला, तर एक सिंगल धाव फलकावरती दाबा अजूनपर्यंत झालाय. तर यजमान टीमच्या एक विकेटच्या पतानंतर एकूण 14 धाब्यांवरती. सेमीफायनलचा हा थरार तुम्ही पाहता. ही स्पर्धा लाईव्ह टेलिकास्ट केली जाते. खूप रंगत देणारी ही स्पर्धा आहे मित्रांनो. त्याचबरोबर आता स्ट्राईक फलंदाज राहुल टॅप शॉट खेळलाय. स्वतः गोलंदाज बॉलच्या पाठीमागे येतोय, तोपर्यंत एक सिंगल कंप्लीट केली जाते. खूप चांगली स्पर्धा आहे. एसके क्रीडा प्रतिष्ठान अंतर्गत जय महाराष्ट्र क्रीडा मंडळ देवसरे आयोजित श्री जननी कुंभजाई व म्हसोबा राजा चषक 2022 या स्पर्धेचं टायटल. खूप चांगल्या ट्रॉफ्या तुम्ही पाहू शकाल. आणि या सीमे क्रमांक 2चा हा मॅच तुमच्या भेटीला. पुन्हा एकदा स्वप्नील शिंदे कमबॅक केले आपल्या टीमसाठी. पहिल्या बॉलवरती षटकाराला आतली एज घेतली जाते. मयूर शिंदे यष्टांच्या पाठीमागे अगदी सहजरित्या पूर्ण बॉलला कलेक्ट केला जातोय. बॉल जातोय डॉट. अजून एक निर्धाव बॉल अद्याप खेळायला आपण सांगायला घेतो. थांबवलं सध्या खेळ स्वप्नील शिंदेनं. टीमची धावसंख्या 14, एकूण 15 धाबा. जर तुम्हाला जिंकायचं असेल तुम्हाला 40 ते 45 धाबा जमावे लागतील. मोठा फटका अगदी 2-3 पावलं पुढे आलाय, पण तिथे मात्र होता क्षितिज शिंदे. पकडला कॅच. अजून एक गाडी ते कोसळला जातोय. जावं लागेल बॅक टू पावलेन. नवीन फलंदाज मैदानामध्ये रवाना होतोय. विघ्नेश अगदी हिपहॉपच्या स्टाईल नाही. आघाडीचा फलंदाज अजून एक परतवतोय. साहिल एक षटकार जरूर पहिल्या बॉलवरती खेचला होता आणि आता 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर टीमची धावसंख्या झाली आहे. यजमान टीम पोहोचलाय सध्या 15 या आकड्यावरती. क्षितिज शिंदे. तर क्षितिज शिंदे अंतिम षटक घेऊन आला आपल्या टीमसाठी. तर स्लॉगिंग ओव्हर मध्ये आता बॅटिंग करणार का फलंदाज. कोण कोण आहे स्ट्राईकला. राहुल आणि विघ्नेश ना. तर राहुल असे स्ट्राईकला आणि दुसऱ्या एंडला विघ्नेश. स्लॉगिंग ओव्हर मध्ये पॉवरफुल बॅटिंग करावी लागेल टीम. ब्लॉकचा बॉल अगदी डान्सिंग डाऊन तर विकेट केलं होतं फलंदाज राहुलने. तिथून मात्र चकमा दिलाय बॉलने आणि कोणती धाव मिळत नाही. अद्याप धावसंख्या स्थिरवली जाते. 15 धावा. 2.1 चा खेळ संपलाय आणि सेमीफायनलचा थरार तुम्ही आम्ही इथे आजमावत असताना टॅप शॉट खेळलाय. अगदी डीप एक्स्ट्रा कव्हरचा क्षेत्रशेक येतोय. तोपर्यंत 2 धाबे. दुसऱ्या धाब्याचं जोखीम आणि त्या देखील पूर्ण केल्यात फलंदाज दोन्ही. कॉलिंग महत्वाची होती. त्या 2 धाब्यांची
धावांची गरज आहे म्हणून धावांसाठी धाव देखील केली जाते. 2 धाव्याने धाव फलकावरती धावा झाले ते एकूण 17. कोणाला बसणार खतरा, कोण करणार आता न करा. 17 धावा. सिक्ती शिंदे पहिला बॉल डॉट, दुसऱ्या बॉल वरती 2 धावा. आता येणारे 4 बॉल मध्ये तुम्हाला बॅटिंग करावी लागेल. मोठे फटके खेळावे लागतील यजमान टीमला. यावेळेस पुढे येऊन काय विराट कोहलीच्या स्टाईलने फटका सजवलाय, पण क्षेत्ररक्षक आहे तिथे लॉंग ऑफ मध्ये सागर पळवलाय, फेक केली आहे आणि आता धावांसाठी धाव देखील केली जाते. आता विघ्नेशने स्वतःवरती विश्वास दाखवलाय जरूर की मी स्ट्राईक घेतो, मी मोठे फटके मारतो, पण आता वेळ मोठ्या फटक्यांचीच आहे. एकच धाव मिळते. 18 धाव फलकावरती. शिक्ती शिंदे अजूनपर्यंत चांगलं षटक हाताळलंय आपल्या टीमसाठी. यावेळेस मोठा फटका. व्हॉट अ शॉटर अँड व्हॉट अ मिस. इट्स बिग क्वालिटी, हाय हँडसम अँड यूएसएक्स सिक्सर. विघ्नेशने विश्वास दाखवला होता या बॉलवरती आणि विश्वासाला तो सार्थ ठरलाय. लगावलाय त्याने डीप मिड विकेटच्या वरनं षटकार. 24 धाव फलकावरती. शिंदेवरती काउंटर अटॅक. येणाऱ्या 2 बॉलवरती पुन्हा एकदा लो फुलटॉस बॉल. 1 धाव निश्चितच रूपाने मिळली जाते. दुसरे धावेचं जोखीम घेतलंय. फिल्डर मध्ये थोडासा पंबल झालाय, तोपर्यंत 2 धावा कंप्लीट केले जातील. टीमची धाव संख्या होती एकूण 26 धावा. आता अशा निराशा वाढल्या असतील देवसेरे टीमच्या, कारण का धावसंख्या तशी झाली आहे. विघ्नेशने खूप चांगली बॅटिंग केली आहे. विघ्नेशने 2 बॉल पेस केलेत आणि 8 धावा त्यांनी जमवल्यात. 1 षटकार आणि 2 धावा. शेवटचा बॉल असणार आहे. गतीमध्ये परिवर्तन. 1-2 पावलं पुढे आला आणि तिथून मात्र 1च धाव संपादित केली जाते. 3 षटकांचा खेळ संपला आणि 3 षटकांच्या अखेरीस यजमान टीम देवसर या टीमनं धावसंख्या उभारली आहे. एकूण 27-28 धावांचं मापक असं लक्ष टीम यंगस्टार कुरुश या संघाला असेल. चेंडू पाठवा.
चला कोरोची टीम आपले फलंदाज मैदानामध्ये दाखल करायचे आहेत. तो 18 गेंदें और जीतने के लिए 28 रन की आवश्यकता इस मैच में. चलिए जल्द से जल्द आप मैदान के तौर पर रवाना होइए. मयूर शिंदे आपके बल्लेबाज आप जल्द से जल्द भेजिए. बहुत बड़ा यह मैच, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट मैच दोनों टीम के लिए. सेमीफाइनल का यह दूसरा मैच और 27 रन बना चुके हैं बिल्कुल यहाँ पे यजमान टीम देवसरे और 28 रन का यहाँ पे लक्ष्य रखा है यंगस्टार कोची टीम के लिए. स्वप्निल शिंदे बिल्कुल यहाँ पे बल्ला लेके आ चुके हैं. यानी कि स्वप्निल शिंदे बहुत इनफॉर्म खिलाड़ी और इनफॉर्म ये टीम, यानी कि टेनिस क्रिकेट दुनिया हो या रबर बॉल की दुनिया, बहुत बड़ा प्रतियोगिता में बहुत बड़ा ये खिलाड़ी अच्छी यहाँ पे परफॉर्म करते हुए इनफॉर्म टीम जिन्होंने बहुत प्रतियोगिता में खिताब जीती है. चलो जल्द से जल्द आप आइए. मयूर शिंदे कैप्टन प्लीज सहकार्य कीजिए हमारे मंडल को, जो बिल्कुल इस प्रतियोगिता की बात करें तो केएसके क्रिकेट प्रतिष्ठान के माध्यम से जय महाराष्ट्र क्रिकेट मंडल देवसरे जिन्होंने ये प्रतियोगिता रखी है. श्री जननीय कुंभलजाई और मसोबा राजा चषक 2022. इस प्रतियोगिता में फिर से एक बार सभी दर्शकों का प्यार भरा हमारा नमस्कार. ये आखिरी मोमेंट आहे. ये मैच सेमीफायनल का दूसरा मैच. चला फटाफट करायचं आहे आणि लवकर मैच संपवायचं प्लीज. मयूर शिंदे आणि यंगस्टारचे सर्व खेळाडू, आपण आपला गुणवत्तेचा खेळ आहे. खूप आपण खेळ चांगला केला सकाळच्या 17 पासून. आजच्या आपण खूप चांगला खेळ करता, परंतु प्लीज आपण उशीर करू नका, कारण का अजून एक मॅच होणं बाकी आहे. आयोजकांची आम्हाला सूचना येते की हा मॅच लगेच संपवा. तो 3 ओवर का अभी मैच बाकी है. यजमान टीम किस तरीके से यहाँ पे परफॉर्मेंस करेगी इस सेमीफाइनल के मैच में. तो सुबह से हमने देखा कि यंगस्टार कुरुशी के बल्लेबाज स्वप्निल के साथ खुद कप्तान मयूर शिंदे आते थे, पर अभी इस सेमीफाइनल के मैच में कुछ बदल किया है, यानी कि अदला बदली की है. सागर को यहां पे भेजा है ओपन करने के लिए और उसी के साथ देखा जाए तो किस तरीके से ओपन में बैटिंग करेंगे, क्योंकि सागर ये खिलाड़ी हमने देखा कितना बार टेनिस क्रिकेट में ये ओपन करने के लिए पहले नंबर पर बैटिंग करने के लिए आते हैं, पर आज रबर बॉल में कम देखने के लिए मिलता है कि ये लेट आता है. पर आज इस सेमीफाइनल मैच में जो आज अभी यहाँ पे नो स्ट्राइक के ऊपर, तो बल्लेबाज यहाँ पे स्ट्राइक के ऊपर स्वप्निल शिंदे प्रभावित किया इस खिलाड़ी ने, और अच्छा ये फॉर्मेट चाहता हुआ अच्छे सूझबूझ के साथ प्लानिंग के साथ नई उम्मीद के साथ आ चुके हैं. तो गेंदबाज के ऊपर भरोसा, राहुल के ऊपर 28 रन का यहाँ पे लक्ष्य कुरुची टीम के लिए. पहली गेंद पहली गेंद तेज तरार स्लोअर गति की गेंद थी. वेरिएशन इस गेंद के ऊपर लेग स्टंप पे काफी बाहर गेंद जाते हैं. हमारे अंपायर्स संतोष जी भोसले इनका यहाँ पे इशारा आता हुआ ये वाइट बॉल है. एक सिंगल मिलता हुआ, यानी कि टीम का जो खाता है वो बिल्कुल खोल चुके हैं यंगस्टार कोरोची टीम. एक रन मिलता हुआ फिलहाल पहली गेंद के ऊपर. व्हाइट गेंद के अनुसार 18 गेंदों का मैच और 27 की दूर है. एक रन बहुत मायने रखता है. फिर एक बार पहली लेग स्टंप के बाहर, अब ऑफ स्टंप के बाहर, यानी कि थोड़े से प्रेशर में है यहां पे गेंदबाज, क्योंकि सामने उतने ताकतवर खिलाड़ी जिनके पास बहुत बड़ा टैलेंट है, एक्सपीरियंस है काफी स्वप्निल के पास, और कहीं ना कहीं घबराहट जो मानसिक रूप दबाव है वो बिल्कुल राहुल के ऊपर तब्बा. पर इस बार देखिए बहुत बड़ा यह लंबी छक्का लगाते हुए डीप मिड विकेट नीचे के ऊपर से स्टार्ट को खेला. धरती पे ऐसा कोई फील्डर ही नहीं इस शॉट को रोक पाएंगे. ये लंबा हिट, बिग हिट, क्वालिटी हाई एंड हैंडसम A1 क्वालिटी का दगा देने वाला टीम देवसरे टीम को यह लगा दिया स्वप्निल ने ये लंबा छक्का. छक्के के साथ अब टीम का टोटल 8 रन, 20 रन दूर है. गेंदें बची है 17. दूसरे पे बैक टू बैक खेलते बिल्कुल निगाह पर खिलाड़ी यहाँ पे तैनात फाइन लेग रीजन में, और स्वप्निल के यहाँ पे अंत होता हुआ इस मैच में. पहला झटका लगता हुआ, पहली 2 गेंदें काफी शुरुआत खराब ही की थी राहुल ने, पर दूसरी गेंद के ऊपर
बिल्कुल लगाई, लंबी छगन लगाई, पर उससे बाद वापिस प्रयास किया था, पर वहां पे खिलाड़ी देखा जाएगा तो डीप मिड के इक्वेश तैयार थे और इस गेंद को यहाँ पे लपक लिया। पहला यहाँ पे विकेट का पतन हो चुका है, यानी कि गेंद बची 16 और जीतने के लिए 20 रन की आवश्यकता। जोखिम उठाने की कोई जरूरत नहीं थी, स्वप्निल शिंदे के ऊपर जोखिम उठा दिया और जाल में फंस गए। यानी कि इस गेंदबाज पे ये प्लानिंग होती है। अगर अब यहां से देखा जाएगा तो लाइन लेन के साथ या फिर आपको मैच को काफी डिप तक लेके जाना है तो आपको अच्छी गेंदबाजी करनी पड़ेगी। और इसे हालांकि जिस तरीके से अभी जो फील्डर ने साथ दिया उस तरीके से आपको गेंद को पकड़ना भी है, आपको कैच भी लेने हैं, आपको अच्छे थ्रो भी डालने हैं, इसलिए आप यहां पे रनों की गति को आप कम कर सकते हैं। ये सब आप चीजें मिश्रण में कर सकते हैं तो बिल्कुल आप इस मैच को आगे ले जा सकते हैं। एक बार फिर से यहाँ पे राहुल तैयार, तो स्ट्राइक के ऊपर मयूर शिंदे, इस बार यू में स्टेप इन इट हिट और एक झटका लगता हुआ मयूर शिंदे को बैक टू द पायलट, बैक टू बैक दो झटके लगते हुए यंग स्टार पूरी सी टीम को। यानी इस मोमेंट तक देखा जाएगा तो मैच, अब यह मैच यू टर्न भी ले सकता है। बहुत ही बड़े ये गेंदबाज से एक महत्वपूर्ण कप्तान को यहाँ पे भेज दिया गोल्डन डक के पैविलियन में। मयूर शिंदे इन फॉर्म खिलाड़ी, अभी इन फॉर्म खिलाड़ी एक बचे फिलहाल सागर, नए बल्लेबाज जा चुके तो नए बल्लेबाज आ चुके हैं क्षितिज शिंदे। आपण काय करणार? तो क्षितिज शिंदे बल्लेबाज के तौर पर और दूसरे चर पर सागर बल्लेबाज। 2 गेंदों में 2 विकेट ले चुके हैं राहुल, बहुत बढ़िया। पहले 2 गेंदे काफी शुरुआत खराब की थी पर उसके बाद कमबैक किया है, अब वापसी किया इस गेंद के ऊपर, 2 गेंदों के ऊपर 2 झटके, बड़े झटके लगाते हुए टीम कुरुसे के लिए। गेंदबाज फिर से एक बार तैयार, नजाकत के साथ इस शॉट को खेला है, कवर के पास भेजा गेंद के ऊपर, फील्डर यहाँ पे तैनात है, पर एक ही रन मिलेगा। इस गेंद के ऊपर संयम दिखाया है, आत्मविश्वास दिखाया है क्षितिज शिंदे ने और 1 रन मिलेगा इस गेंद के ऊपर। और 1 रन के साथ यहाँ पे टीम का यहाँ पे टोटल स्कोरकार्ड के ऊपर स्कोर हो चुका है 2 विकेट के नुकसान पर फिलहाल 9 रन। 28 रन का लक्ष्य, 30 गेंदों का मैच खत्म हो जाए, 30 गेंदों में कम से कम आप रन खर्च करते हैं तो बिल्कुल इस मैच के ऊपर वापसी करते हैं। यह विकेट बहुत महत्वपूर्ण है टीम यजमान टीम दूसरे टीम के लिए। सागर तैयार है तो राहुल गेंदबाज के लिए बड़ा शॉट देखिए, बहुत बड़ा प्रहार है, बहुत बड़ा खिलाड़ी, इंपॉर्टेंट खिलाड़ी और एक लंबी छगन सामने के लिए शॉट को और देव का लगाया सागर ने, यह ब्यूटीफुल पावरफुल यह छगा। ऑन द फायर, लाजवाब बैटिंग, एक शेर तो दूसरा मिले संवाद से देखिए शेर है इस खिलाड़ी में। स्वप्निल शिंदे, मयूर शिंदे आउट होने के बाद देखिए जो जिम्मेदारी है पूरी टीम की, जो प्रेशर है वो हटाना चाहती है, यानी कि हमारी विकेट जब गिर सकती है तो बिल्कुल इस बार देखिए नजाकत के साथ खेलने का प्रयास, लेग पे बाहर की जाती हुई, यानी कि दबाव अब राहुल के ऊपर। टीम का यहाँ पे टोटल 16 रन। अब खाली देखा जाएगा तो 12 रनों का यहाँ पे मैच बचा है। एक गेंद लास्ट गेंद किस तरीके से डालेंगी, पर इस बार देखा जाएगा तो अधिक उछाल देते हुए ओवर की समाप्ति और एक ओवर की समाप्ति के बाद 2 विकेट के नुकसान पर टीम का यहाँ पे टोटल 16 रन। विशेष 12 गेंद बाकी जीतने के लिए 12 रन की आवश्यकता। बहुत बड़ा यह मैच, इंपॉर्टेंट मैच दोनों टीम के लिए। सेमीफाइनल का दूसरा मैच, कौन सा टीम यहाँ पे कौन से ट्रॉफी का हकदार बनेगा यह भी सवाल है। अब किसके ऊपर ये जिम्मेदारी है, जवाबदारी से गेंदबाजी करनी पड़ेगी, यानी कि डिफेंस करना है आपको। अभी 12 गेंदें जीतने के लिए 12 रन की आवश्यकता। गेंदबाज किस तरीके से साहिल का इस्तेमाल करते हुए और बल्लेबाज क्षितिज शिंदे और सागर जो अपनी हाइट का इस्तेमाल करते हुए एक लंबी छगान लगाई, 6 रन मिले और उसी के साथ देखा जाएगा तो बहुत बड़ा योगदान देते हुए 12 गेंदें जीतने के लिए 12 रन की आवश्यकता। हर एक सिंगल में मैच खत्म हो सकता है, यानी कि हर एक डॉट गेंद अब महत्वपूर्ण है टीम दूसरे टीम के लिए। गेंदबाज तैयार साहिल,
इस बार बड़ा स्ट्रोक सामने से खेला है लंगड़ और लंगों के बीचों बीच अच्छा फील्ड देखने के लिए मिलता हुआ। देखिए 100% एफर्ट देते हुए अच्छा योगदान देते हुए करो या मरो ये स्थिति है इस मैच की। जो जीतेगा वो जाएगा थर्ड फाइनल में। बहुत 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 बड़े इंपॉर्टेंट ये क्षण है। 1 रन 2 रन मिलते हुए 2 रन से यहाँ पे टोटल है टीम 18 रन। अब गेंद बची है 11 और जीतने के लिए 10 रन की आवश्यकता। क्या हो सकता है इस मैच में? बड़ा स्ट्रोक आ चुका है शिंदे ऑन द फायर। गेंद जाती है टन 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 6 रन के लिए गेंद रबम बम 6 रन मिलेंगे इस गेंद का। बहुत बढ़िया प्लाटून क्रिकेट का यहाँ पे नजारा देखने के लिए मिलता है। वाइड परफॉर्मेंस एंड वाइड क्रिकेट एंड क्रिकेट इज गुड क्रिकेट शॉट। सिक्किल शिंदे ऑन द फायर। वाइड मोमेंट्स 4 रन की आवश्यकता है इस मैच के पर। फिर एक बार पे तैयार साहिल के ऊपर काउंटर अटैक करते हुए इस गेंद पे देखा जाएगा तो डॉट गेंद भी। देखिए ये लाइन क्लियर आपको सब यहाँ पे देखने के लिए मिलता हुआ। छक्का लगाने के बाद डॉट गेंद और टीम का यहाँ पे टोटल हो चुका स्कोर कार्ड के ऊपर फिलहाल 24 रन। आज 4 रन की यहाँ पे चाहिए थे टीम यंग स्टार कुरेशी टीम का। साहिल तैयार घुटने देख कहते हैं बिल्कुल यहाँ पे एक घुटना लाउड फील किया फील को यहाँ पे विश्वास है और सिक्किल सिंधी का अंत होता हुआ बैक टू द पार्लियामेंट। बहुत ही है बिल्कुल संघर्ष करते हुए अब हमारे यजमान टीम जो मैन अंबाव जो बिल्कुल यहां से देखा जाएगा तो जो अच्छे अच्छे बल्लेबाज को पैवलियन तो भेज दिया है पर जो स्कोर गार्ड यहाँ पे देखा जाएगा स्कोर गार्ड यंग स्टार कुरेशी का बहुत अच्छा है क्योंकि अभी तक रन हो चुके हैं 24 रन। 4 रन की दलकान है 4 रन धून है। काय माहित मागाचा कोण होता नावच नको घ्या काय करतात हे नको का करायला तो 4 रन की आवश्यकता इस मैच में। 8 गेंदें जीतने के लिए 4 रन की आवश्यकता। मैच देखा जाएगा तो अब यंगस्टार के जेब में है यह मैच। नजाकत के साथ खेला कवर का यहाँ पे खिलाड़ी तैनात है। 1 रन जरूर मिलेगा। दूसरे रन की मांग है और दूसरी रन भी कंप्लीट करते हुए सागर और सिक्किल सिंधे 2 रन मिलता हुआ और स्कोर गार्ड के ऊपर 26 रन। बहुत ही बड़े ये परफॉर्मेंस करते हुए और इस बार देखा जाएगा तो यंग स्टार कुरेशी बहुत प्रभावित किया है। नाम लौकित किया है अपना इस क्रिकेट की दुनिया में अलग पहचान। पर इस बार देखिए क्या खूबसूरत टाइमिंग की शॉट इसको खेला सीधी सीमा राखे के बाहर भेज दिया 6 रन के लिए। छोटा पैकेट बड़ा धमाका। चलो टीम तेटलिया टीम यंगस्टर कुरेशी दोन्ही टीमचे कॅप्टन्स आपण नाणेफेकीसाठी यावं। सेमीफायनलचा थरार सेमीफायनलचा हा मॅच तुमच्या आमच्या भेटीला येणार आहे। फायनलचा मॅच कुरेशी बनाम तेटलिया 2 संघ दरम्यान जबरदस्त मुकाबला काट्यांची टक्कर अंतिम लढत अंतिम फायनलचा मायना सामना प्रथम क्रमांक